आपको देख के पता चल ही गया होगा कि वेयर आई एम टुडे। तो जी हाँ, आई एम ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। लेकिन आज एक वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी ये रील देखिए, आप इस रील को देखिए और फिर मैं आपको मिलता हूँ। क्या आप सबको पता है कि गुड़गांव में एक ऐसा सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जिसमें शुरुआत के 15 प्रोजेक्ट्स में से 11 प्रोजेक्ट्स आज तक डिलीवर नहीं हुए हैं, और इस सेक्टर ने हर एक इन्वेस्टर की और होम बायर की नींद उड़ा रखी है जिन लोगों ने इस सेक्टर में इन्वेस्ट करा। तो आप इस ट्रैप में ना फंसो। तो इस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज टाइप सेक्टर इन द कमेंट सेक्शन एंड विल शेयर द डिटेल्स विद यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो इस रील पर जिस सेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने हमें बहुत सारे कॉल्स करे, वी गॉट सम मैसेजेस, और हमने उनको उस सेक्टर के बारे में बताया। लेकिन लोगों की डिमांड पे कि यू शुड एक्सप्लेन दिस सेक्टर थरली, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेक्टर को पूरी एक लॉन्ग वीडियो से मैं समझाऊं और इस सेक्टर को एक अलग पहचान और एक अलग स्टैंड आउट पोजीशन में हम खड़ा करके देखते हैं कि कैसे प्रीवियस, जैसे मैंने रील में बताया कि 15 में से 11 प्रोजेक्ट्स आज तक डिलीवर ही नहीं हुए, और जो 15 में से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर भी हुए हैं उसमें या तो किसी सेक्टर रोड की कमी है या फिर बिल्डर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक करती है। जी हाँ, द सेक्टर इज़ सेक्टर 103, एक ऐसा सेक्टर जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाते हैं ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, ये सेक्टर आपके राइट साइड में आएगा। एक ऐसा सेक्टर जो कि 2 साइड ओपन सेक्टर है, मतलब आपको सामने मेन 150 मीटर का द्वारका एक्सप्रेस वे, पीछे वेल कनेक्टेड टू 75 मीटर रोड, और जो बीच के 60 मीटर के सेक्टर रोड जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो इन 2011-12 द्वारका एक्सप्रेस वे का सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर था ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स जिस हिसाब के उस वक्त के बिल्डर के नाम थे, वो सारे बिल्डर्स इस सेक्टर में प्रेजेंट थे, लाइक अंसल्स, लाइक आपका इंडिया बुल्स। ये 2-3-4 बिल्डर हैं जो कि इस सेक्टर में उस समय के बहुत अच्छे बिल्डर्स माने जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स किया। एक प्रोजेक्ट का पैसा कहीं से कलेक्ट किया, उससे लैंड खरीद ली, ना कि उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। और आपको अंसल्स की और इंडियन बुल्स की फेलियर के चांसेस का तो पता ही है। तो सेक्टर 103 मेन द्वारका एक्सप्रेस वे का सेक्टर है। 2012-13 में यहाँ पे लोगों ने बहुत मैसिवली इन्वेस्ट किया। हर तरीके के सेगमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग टू अ मिड सेगमेंट रेंज। और आज की डेट में एक जहाँ पे वाइटलाइन जैसे बिल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं, गोदरेज आ गए हैं, और एक ऐसा बिल्डर ने भी इस वाली सेक्टर में लैंड परचेज करी है। और लैंड क्या सर, उसने तो सारी बड़ी लैंड चंक्स जो भी सेक्टर के पास डिस्प्यूटेड लैंड्स थी वो DRT के थ्रू बैंक से खरीद ली हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AIPL एज इन ग्रुप की। ये हम वीडियो के आगे जाके बात करेंगे कि किस तरीके से AIPL इस सेक्टर को एनहांस कर सकता है, और बिल्डर्स इस सेक्टर का फ्यूचर दिख रहे हैं। लेकिन पास्ट में क्या हुआ कि लोगों ने इस सेक्टर को भरोसा दिखाया ड्यू टू इट्स प्रॉमिसिंग लोकेशन, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर्स ने लेट डाउन किया। सबसे पहली कमी ये रही कि द्वारका एक्सप्रेसवे का डिले होना। कहीं ना कहीं बिल्डर्स ने तो लेट डाउन किया ही किया, वहीं गवर्नमेंट का भी जो प्रॉमिसिंग थी इस सेक्टर को डेवलप करने, इस द्वारका एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की, वो कहीं ना कहीं 7-8-9 साल तक डिले करता होता चला गया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने अपनी होप को कम समझा और लोगों ने एग्जिट लेना समझा। तो जहाँ पे अच्छी रीसेल की चीज़ें नहीं मिली, और ऊपर से क्या हुआ, डेवलपर्स ने अपनी फंडिंग्स को दाएं बाएं करने लग गए। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी उस दौरान गुड़गांव रियल एस्टेट में या ओवरऑल रियल एस्टेट बाज़ार में, कि लैक ऑफ रेरा। 2011-12 में रेरा नहीं था, 16 में रेरा आया है। उससे पहले बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट कर जाते थे, दाएं बाएं बैंकों में पैसे लेके उन फंड्स को नई ज़मीनें खरीदने में या दूसरे प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने में लगा देते थे। लेकिन जब से रेरा आया है, एस्क्रो अकाउंट बने हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट का पैसा आप देते हैं, होम बायर देते हैं, उनका
पैसा आज उनके प्रोजेक्ट में ही लगता है ड्यू टू गवर्नमेंट सर्विलियंस। लेकिन लोगों ने अपना हार्ड एंड मनी सेक्टर 103 पे प्रॉमिसिंग लोकेशन पे लगाया, लेकिन आज तक उनको घर डिलीवर नहीं हो पाए। अब 1-2 प्रोजेक्ट्स बाय HCBS स्वामी फंड से वापस रीगेन किया है। अंसल वालों को थोड़ी सी फंडिंग मिली है, वो अपने प्रोजेक्ट्स की अब आपको डिलीवरी देने लग गए हैं। लेकिन सर अप टू द मार्क चीज़ें नहीं हैं, वो 9-9 10-10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और मतलब उन कंस्ट्रक्शंस में वो बात नहीं है जो एक होम बायर को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन इस सेक्टर की जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज डे बाय डे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई नई न्यूज़ आती रहती है। आपने 3 या 4 दिन पहले ये वाला आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने बताया कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है जो एयरपोर्ट को जाती है उसको फर्दर हम वसंत कुंज लेके जा रहे हैं टिल नेल्सन मंडेला मार्ग, और जो 1-1.5 साल में तैयार भी हो जाएगी। तो प्रॉमिसिंग बड़ी अच्छी अप्रोच हो जाएगी फ्रॉम साउथ दिल्ली, बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी। ऑलरेडी हमारी अच्छी अप्रोच है वेस्ट दिल्ली से। प्लस एरो सिटी में एक बहुत मैसिव ऑफिस स्पेस आ रहा है जहाँ पर टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे। तो उन लोगों के लिए भी, जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, उन लोगों के लिए भी एक जो रेजिडेंट सेक्टर रहेगा रहने के लिए, वो 2-3 ऑप्शंस ही हैं। या तो दे कैन गो फॉर वसंत कुंज, वसंत विहार, जो कि बहुत ही महंगा है लो राइज टाउनशिप में, और या तो वहाँ के DDA फ्लैट्स है जो अप टू द मार्क रहने के लिए लोगों को पसंद नहीं आएंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास द्वारका है। सेम द्वारका में पुरानी CGSS सोसाइटीज़ हैं, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो थर्ड एंड लास्ट चॉइस है लोगों का जो एरो सिटी से अपना घर देख रहे हैं, दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आज एरो सिटी की, साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स लगते हैं किसी भी सेक्टर से। आप एरो सिटी और एयरपोर्ट 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। वहां से 5-10 मिनट आगे, और जब आपका नेल्सन मंडेला मार्ग से आपकी टनल वापस से क्रिएट हो जाएगी। तो ये इतनी लुक्रेटिव अप्रोच हो जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे की, विच विल लीड टू हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड हाईएस्ट लग्जरी लिविंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उसी तरीके की लोगों की डिमांड होगी। वापस से द्वारका एक्सप्रेसवे जिस तरीके से वेस्ट दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, तो जितने भी टॉप हाई एंड इनकम क्लासेस है, बिजनेसमैन है, वो उन सब की एक आइडियल लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे फ्यूचर में और एनहांस हो जाएगी। अब टॉपिक से भटकते नहीं हैं, सेक्टर 103 पे रहते हैं। तो मैं करंटली सेक्टर 103 में हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बिल्डिंग्स का ग्रेवयार्ड लगता है ये। अगर मैं आपको इस सेक्टर रोड से अंदर लेके जाऊं जो कि अंसल के पास जाती है, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स तो सर ऐसे हैं जिनके पास रोड ही नहीं है। आज यहाँ पे एक लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है जिस पे आज तक रोड ही नहीं आई है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है इस सेक्टर को देखते हुए, लेकिन ड्यू टू इट्स प्रॉमिसिंग लोकेशन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, प्लस 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस शीतला माता मंदिर ट्रस्ट का हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेटेबल होने वाला है जल्द ही, जो कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों चीज़ों की को पूरियत करता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लेकर आएगा। एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो 2-3 चीज़ मिसिंग है वो है बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छे मॉल्स का यहाँ पर होना, अच्छे हॉस्पिटल्स का यहाँ पे होना, कुछ अच्छे स्कूल्स की तो प्रेजेंस यहाँ पे हो ही गई है। सेंट जेवियर्स यहाँ पे है, आपका यूरो इंटरनेशनल है, DPS है। लेकिन जो आपके मॉल्स, और आज भी जो जितने भी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे रहते हैं उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है एम्बियंस मॉल, आयरिया मॉल फॉर द शॉपिंग। लेकिन यहाँ पर भी फ्यूचर में 2-3 अच्छी चीज़ें प्लान्ड हैं। DLF का आगे बहुत अच्छी कमर्शियल लैंड बैंक पड़ी है इन सेक्टर 88, वहाँ पे विजन सिटी आ रही है, ग्लोबल सिटी आ रही है। तो एक बेटर प्लान्ड माइक्रो मार्केट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट। तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि कैमरामैन जी दिखाएंगे किस तरीके का ये सेक्टर है। लोगों की होश उड़ाने के बाद अब क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं इस सेक्टर में, क्या कुछ इस सेक्टर में बदलाव आ सकता है, या
कौन ऐसा बिल्डर है जो इस सेक्टर को की कर्व्स को हटा सकता है और इस सेक्टर की लोकेशन की हकीकत में एडवांटेजेस इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सर, आगे देखो सेक्टर रोड ही नहीं है, तो इस तरीके के हालात हैं इस सेक्टर के। तो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं एक अच्छा बिल्डर चाहिए ही चाहिए, और एक अच्छे बिल्डर ने यहाँ पे अपने कदम रख दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AIPL एज एन बिल्डर की। AIPL हैज़ एक्वायर्ड अराउंड 55 एकर्स ऑफ लैंड वर्थ 1000 करोड़ थ्रू DRT। 6 बैंकों से उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली है 55 एकड़, और बाकी 30-35 एकड़ की और बात चल रही है, जो कि स्टक बिल्डर्स की यहाँ पे ज़मीनें पड़ी हुई थी, जो कि ग्रेवयार्ड तरीके से ये सेक्टर पूरा उन डेवलपर्स ने कर दिया था। AIPL एक होप बन के निकली है लोगों के लिए, बिकॉज AIPL हैज़ परफॉर्म्ड, हैज़ शोकेस देयर कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग बिग टाउनशिप्स। आज गुड़गांव रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो छोटे लैंड पार्सल्स के प्रोजेक्ट्स की फ्यूचर में अप्रिशिएशन वुड बी ऑल्सो गुड, लेकिन जितनी भी अच्छी बड़ी टाउनशिप्स बनेंगी, आपकी एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। जहां पर एक ही बिल्डर के पास एक सेक्टर में बड़ी ज़मीन हो, उसमें वो कमर्शियल भी ले आए आपके लिए डेली नीड्स की चीज़ें भी ले आए, आपके लिए रेजिडेंसी भी ले आए, आपके लिए ऑफिस स्पेसेस भी ले आए। तो उस तरीके की कुछ प्लानिंग AIPL ने सेक्टर 103 में अपने लिए करी है। खैर, AIPL की ज़मीनें टुकड़ों में हैं, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि जितनी भी स्टॉल्ड बिल्डर्स की ज़मीनें थी वो उन्होंने DRT बैंक से ले ली है वर्थ 1000 करोड़। उन्होंने अपना फेज़ 1 भी लॉन्च कर दिया है। गोदरेज मेरिडियन के सामने से एक सेक्टर रोड जाती है 24 मीटर की, वेयर दे हैव लॉन्च एन प्रोजेक्ट विद 42 अपार्टमेंट्स पर एकड़। 2 स्टैंड अलोन टावर्स हैं 5.14 एकर्स में बाय द नेम ऑफ रिवेरिया। आपके लेफ्ट में आप जितनी भी ज़मीन देखेंगे, ये सारी ज़मीन ओपन स्पेस की ज़मीन है। पीछे दिल्ली का ग्रीन एरिया है और दिल्ली की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी उसी तरफ डिज़ाइंड है। तो उस कॉन्सेप्ट से उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची है विद अ रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़ रुपए। और पूरी जो 55 एकड़ में ये टाउनशिप्स जगह जगह पे लेके आएंगे, उससे इस सेक्टर की कहीं ना कहीं एनहांसमेंट हो जाएगी। कुछ सेक्टर जैसे आप बोर्ड्स देख सकते हैं, रिवेरिया के बोर्ड्स लग चुके हैं, कुछ ज़मीन इनकी मेन रोड्स पे है, कुछ सेक्टर रोड्स पे है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गेट एडजॉइनिंग लैंड्स और पूरी एक बड़ी इकोसिस्टम, और अपने पूरे अगले 10 से 15 साल इसी सेक्टर को ये डेवलपर देने वाला है। पास्ट बात करूँ AIPL एज एन ब्रांड की, कमर्शियल में AIPL ने अपना बहुत अच्छा आइकॉनिक नाम कमाया हुआ है। एक एक्सटेंशन रोड पे बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है बाय द नेम ऑफ AIPL बिजनेस क्लब, जहाँ पे बहुत अच्छा रेंटल लोगों ने पाया और बहुत अच्छी अप्रिसिएशन पाई है। और उस ऑफिस स्पेस को देख के आपको मज़ा ही आ जाता है। मतलब एक्सटेंशन पे उस तरीके के ऑफिस स्पेसेस बहुत कम है। सेम AIPL ने आज तक जितनी अपने कमर्शियल्स डिलीवर करे हैं, उनमें अच्छी लीजिंग करी है, लोगों को अच्छे पैसे बना के दिए हैं। अब बात करूं उनकी रेजिडेंशियल पोटेंशियल की, एक ही आज तक AIPL ने अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गुड़गांव में इन सेक्टर 70 A बाय द नेम ऑफ पीसफुल होम्स, जहां पे उन्होंने 5500 से लगभग 6000 6500 अलग अलग रेट पे 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और आज वहाँ पे 17,000-17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की आपको अप्रिसिएशन मिल चुकी है। प्लस जो परसेंटेज में हम इस अप्रिसिएशन को देखें तो लगभग 175%, 180% की आपको अप्रिसिएशन उस वाले प्रोजेक्ट में मिल चुकी है। जितने भी होम बायर्स वहाँ रह रहे हैं वो बहुत खुश हैं। और वन ऑफ द स्टैंड अलोन टावर्स है ऑफ SPR रोड, जो कि अपने आप में एक नाम है और इस प्राइसिंग पे ट्रेड होता है। तो AIPL ने अपने, मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है सर, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो उस तरीके से AIPL ने अपने अच्छी इंटेंट के साथ इस सेक्टर को पकड़ा है। मुझे बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है कि AIPL विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर में जिस तरीके की इस सेक्टर की लोकेशन है, जिस तरीके की फ्यूचर
कैपेबिलिटी और अच्छी है द्वारका एक्सप्रेसवे की, चाहे वो साउथ दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो वेस्ट दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो फ्यूचर में अच्छे ऑफिस स्पेसेस जो कि हमारे एरो सिटी में आ रहे हैं और हाई डिमांड द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाली है। तो कहीं ना कहीं AIPL इस चीज़ को ज़रूर फुलफ़िल करेगा और इस सेक्टर की एडवांटेजेस हमारे इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को देगा। तो मेरी एक पर्सनल सजेशन रहेगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं आपको 1-on-1 और मेरी टीम 1-on-1 बता ही सकती है और मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ आउट भी कर दिया है, लेकिन इस सेक्टर की जो हिडन पोटेंशियल है और जो उनकी कैपेबिलिटी है टू गिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स और एक अच्छा एक्सपीरियंस होम बायर्स को मिले, तो वो इस सेक्टर में 100% है ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी, ड्यू टू इट्स लोकेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं AIPL के आने से, गोदरेज के आने से, आपका वाइटलैंड ने भी एक वेस्टर्न के साथ कोलैबोरेशन में आपका ब्रांडेड रेजिडेंसी लॉन्च किया है इन बिल्डर्स का आने से। लेकिन AIPL का एक अपर एज इसलिए है क्योंकि AIPL ने अपने नेक्स्ट 10 साल इस सेक्टर को दे दिए हैं। सर आप सोचो, जिस बिल्डर ने रेजिडेंशियल में अपना गुड़गांव में सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही बनाया हो और आज उसने एक ही सेक्टर में 55-60 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली हो, तो सर कम से कम मुझे 5-7 साल तो लगेंगे इस माल को ड्राई काटने में, निकालने में। तो 5-7-8-10 साल का काम उन्होंने अपने लिए यहाँ पे सेट कर लिया है। मैं उन रियलिटर में से नहीं हूँ जो कहता है कि सर ये 15 दिन में, 20 दिन में ये प्रोजेक्ट सोल्ड कर देंगे। इनकी 20,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की रेवेन्यू आने का इन्होंने अंदाज़ा लगाया है, तो 20,000 करोड़ बनने में 5-7 साल ज़रूर लगेंगे और AIPL इस सेक्टर की असली पोटेंशियल को ज़रूर बाहर निकालेगा। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट यू कैन डू, नीचे दिया गया हमारा नंबर है, आप हमें कॉल, व्हाट्सएप और हमें किसी भी चैनल पे कमेंट करके चीज़ पूछ सकते हैं और हम आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलता हूँ। टिल देन साइनिंग ऑफ ऋत्विक।